मरी में हुकूमती बिग 3 की अहम बैठक। मुल्क इस वक्त सैलाब जैसी बड़ी आफत से दो चार है। हजारों खानदान मुतासिर और किसान अपनी जमीनों और मवेशियों के नुकसान पर परेशान हैं। ऐसे नाजुक वक्त में मरी के पुरसुकून पहाड़ी इलाके में मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत इकट्ठी हुई। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ये बैठक महज खानदानी मुलाकात नहीं बल्कि एक सियासी वर्कशॉप थी। इस इजलास में सैलाबी तबाहकारियां ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और इत्तेहादियों से रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेरे गौर आए। सैलाब पर ब्रीफिंग के जरिए नवाज शरीफ को यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि हुकूमत हालात पर काबू पा रही है, मगर जमीनी हकायक हुकूमत की कमजोरी भी जाहिर कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खुद एतराफ कर चुके हैं कि 2022 के बाद आलमी इदारों ने सैलाब से बचने के मुस्तकिल इक़दामात का मंसूबा तलब किया, लेकिन आज तक पाकिस्तान कोई वाज़ेह मंसूबा पेश नहीं कर सका। ये नाकामी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। किसानों का बढ़ता गुस्सा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मजीद बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दूसरी जानिब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री आइंदा इक़्तिदार की कुंजी समझी जा रही है। अगर ये फैसला नून लीग की मर्जी के मुताबिक न हुआ तो इंतखाबात से पहले ही सब कुछ मुतनाज़ हो सकता है। इसी तरह इत्तेहादियों को राजी रखने की हिदायत इस बात का सबूत है कि हुकूमत अपनी नहीं बल्कि दूसरों के सहारे पर कायम है। मरियम नवाज की मौजूदगी और बराबर की निशिस्त जाहिर करती है कि उन्हें मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर हर बड़े फैसले में शरीक किया जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून वाकई अपने फैसले खुद करती है या सिर्फ मंजूरी लेने के लिए शरीक होती है। मरी की ये खामोश बैठक आने वाले दिनों की सियासत का रुख तय करने जा रही है, जबकि अवाम अब भी सैलाब की तबाहकारियों से नबरद आज़मा है।